ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरा नाम है अंकित और वर्ल्ड बेस्ट सेल्फ हीलिंग कोर्स के नेक्स्ट डाउट क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की डाउट क्लास में मैं आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगा। जो आप सबने छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे थे मैंने एंड टू एंड रिप्लाई कर दिए थे। बाकी जो मेजर क्वेश्चंस हैं मैं उसका आज वीडियो में रिप्लाई कर दूंगा। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा या मेरे को पर्सनल मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए ज्यादा लेट करे बिना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि क्या आपका सेंटर और हिम्स एक है। देखिए मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, नहीं मेरा सेंटर और हिम्स एक नहीं है, ना ही हिम्स का और मेरा ट्रीटमेंट प्रोसेस सेम है। हिम्स में जैसे कि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी को प्रायोरिटी दी जाती है और जैसा मैं बता चुका हूँ कि मैं इस थेरेपी को ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं मानता तो मैं इसको प्रायोरिटी नहीं देता। इसकी जगह पे मैं नेचुरोपैथी की थेरेपीज मेटल थेरेपी का प्रयोग करता हूँ तो क्रोनिक से क्रोनिक डिजीज में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और 15 से 30 दिन के अंदर ही हमारे पेशेंट का क्रेटिनिन कम आने लग जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, क्या आपका और डॉक्टर विश्वरूप सर का ट्रीटमेंट प्रोसेस सेम है। देखिए मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, डॉक्टर विश्वरूप सर मेरे टीचर हैं और उन्होंने नेचुरोपैथी की जो डाइट है उसको एक साइंटिफिक रूप देके यानी कि एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करके कमाल करके दिखा दिया है। लेकिन मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि कई बार ये देखा गया है कि क्रोनिक डिजीजेज में सिर्फ और सिर्फ नेचुरोपैथी की डाइट देने से यानी कि डीआईपी डाइट देने से फायदा नहीं मिलता है। तो मेरा और डॉक्टर विश्वरूप सर का ट्रीटमेंट प्रोसेस भी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। मैं उसमें जब नेचुरोपैथी की थेरेपीज को और मेटल थेरेपी को और बाकी चीजों को योगा प्राणायाम आसना को मिला के चलता हूँ तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोर्स की फीस कितनी है। देखिए जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, कोर्स के पहले बैच की जो फीस थी वो 5,000 रुपए थी और उसके बाद अब जो कोर्स की फीस है वो 15,000 रुपए है। कोर्स के काफी सारे बैचेज आ चुके हैं, सब में जितने भी एडमिशन होने लग रहे हैं 15,000 रुपए होने लग रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आने लग रही है कि इस फीस को कम कर दिया जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में इसको कम कर दूं या फिर कोई ओकेजन आएगा या इवेंट आएगा तो मैं उसमें फीस को कम करने की कोशिश कर सकता हूं। लेकिन फिलहाल के लिए जो फीस है वो 15,000 ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सलाद खाने के बाद गैस बनती है। देखिए मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया होते हैं। जो लोग लंबे समय से बीमार रहने लग रहे होते हैं उनके वे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो जब वो कच्चे सलाद खाता है तो उसके पेट में गैस बनती है क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाती। तो उसी इंसान को क्या करना चाहिए, 15 से 21 दिनों के लिए सभी वेजिटेबल्स को बॉईल करके खाना चाहिए। बॉईल करके खाने से बेसिक न्यूट्रिशियस वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाएगा। 21 दिनों में पेट के अंदर बैक्टीरिया बन जाएंगे, तब वो उसके बाद वो कच्चा खाना खाना चालू कर सकता है, उससे फिर उसको गैस बननी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर उसके बाद भी दिक्कत होती है तो मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको आगे के लिए गाइड कर दूंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि लेग स्वेलिंग को कैसे दूर करें। देखिए स्वेलिंग होने का, शरीर में पानी जमा होने का मेन कारण होता है हमारे पीनियल ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का खराब होना। जब ये अच्छे से काम नहीं करती, ये कैल्सीफाई होने लग जाते हैं तो शरीर में पानी जमा होने लग जाता है। तो जो मैंने आपको मेटल थेरेपी का प्रोसेस बताया है उसको चालू करोगे तो आपके ये कैल्सिफिकेशन रिमूव हो जाएगी एंड हेल्दी हो जाएंगे, शरीर में पानी जमा होना बंद होने लगेगा और धीरे धीरे करके आप हेल्दी होते चले जाओगे। आप उसको फॉलो करें, उसको लाइटली बिल्कुल भी ना लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि प्राणायाम नहीं हो पाता, घबराहट होने लग जाती है। देखिए मैंने आप सबको पहले ही बोला है कि प्राणायाम लंबे समय से एक सबसे नहीं हो पाता है। तो प्राणायाम को बेशक आप शुरुआत में 2-2 मिनट के लिए करो, 5-5 मिनट के लिए करो, धीरे धीरे करो लेकिन एटलीस्ट शुरू करो और उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी टाइमिंग बढ़ाते जाओ। डीप ब्रीदिंग अनुलोम विलोम होता क्या है, एक तरीके से सांस लेना ही तो होता है। गहरी सांस ली निकाली, गहरी सांस ली निकाली। अनुलोम विलोम क्या होता है, लेफ्ट नोज से सांस ली राइट से निकाल दी, राइट नोज से सांस ली लेफ्ट से निकाल दी। आप उसको धीरे धीरे करके चालू करो और धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाओ तो आपको घबराहट नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। एकदम से लंबा करने की कोशिश करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, कपालभाति करने से बीपी बढ़ता है। कपालभाति करने से बीपी उनका बढ़ता है जो बहुत जल्दी जल्दी करने लग रहे होते हैं, या फिर कपालभाति से दिक्कत उनको आती है जो बिल्कुल घर के खाने के ऊपर रहने लग रहे होते हैं। अगर कपालभाति के साथ आप थोड़ा बहुत रो डाइट को फॉलो करोगे और बिल्कुल धीरे धीरे करोगे तो बीपी नहीं बढ़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पल्सेस कौन सी खानी चाहिए। आप कोई भी दाल और कोई भी सब्जी खा सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसको सेंधा नमक में बना के लेना और रिफाइंड ऑयल का प्रयोग मत करना। राजीव दीक्षित जी एक बात कहा करते थे कि जिस चीज को उगने में जितना समय लगता है उस चीज को पकने में भी उतना समय लगना चाहिए। तो एल्यूमिनियम के कुकर में मत बनाइएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा या तो स्टील में बनाए या मिट्टी के बर्तन में बनाए और सेंधा नमक का प्रयोग कीजिएगा। सेंधा नमक भी पाउडर वाला नहीं, पैकेट वाला नहीं, जो आपका स्टोन वाला सेंधा नमक आता है उसी का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद अगला नंबर आता है कि काढ़ा बनाने के लिए पाउडर लें या फिर लीव्स लें। अगर किसी को ताजा पत्तियां मिल जाती हैं तो वो सबसे अच्छी बात है। अगर ताजा पत्तियां नहीं मिलती है तो 1 चम्मच पाउडर को डालिएगा, 300 ml पानी में डाल के तब तक उबालना है जब तक 150 ml पानी ना रह जाए और फिर उसको छान के घूट घूट करके पीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि मुद्रा थेरेपी करते समय उंगली दबा के रखनी चाहिए या फिर उसको हटाया जा सकता है।
मुद्रा थेरेपी करते समय उंगली को दबा के रखना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बस हल्का सा टच करके बाकी की तीनों फिंगर्स को स्ट्रेट करके रखिएगा। तो जोन सी आपकी डिजीज है उसके अकॉर्डिंग मुद्रा कीजिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने लगेगा। ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, बस हल्के से दबा के रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑयल कौन सा यूज करें। ऑयल के लिए रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल भी प्रयोग मत कीजिएगा, या तो शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध नारियल का तेल या मूंगफली का तेल, इनका प्रयोग कर सकते हो। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि विटामिन B12 कैसा मिलेगा। ये एक भ्रांति है कि जो लोग वीगन होते हैं उनके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है। जो जानवर होते हैं उनके अंदर विटामिन B12 कहाँ से आता है? फ्रूट से, वेजिटेबल से, पौधों से ही तो आता है। तो जो लोग अपने शरीर के अंदर विटामिन B12 बढ़ाना चाहते हैं वो लोग भी अगर DIP डाइट को, रो डाइट को फॉलो करेंगे तो विटामिन B12 बढ़ने लगेगा। लेकिन हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, अगर किसी के शरीर में बहुत ज्यादा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है तो केवल रो डाइट खाने से जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो अगर जल्दी विटामिन B12 बढ़ाना चाहते हैं तो मिलेट्स की अम्बली बना के ले सकते हैं और नारियल के दूध की दही बना के ले सकते हैं, तो उससे विटामिन B12 बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आफ्टरनून की सनलाइट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। सर्दियों में आफ्टरनून की सनलाइट ली जा सकती है, जब मौसम अच्छा है उस टाइम पे आफ्टरनून की सनलाइट ली जा सकती है। लेकिन मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मॉर्निंग या इवनिंग सनलाइट ही रहती है। कोशिश करें कि सुबह की सनलाइट लोगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेकंड नंबर पे इवनिंग सनसेट के टाइम की सनलाइट और थर्ड नंबर पे आफ्टरनून की सनलाइट। लेकिन गर्मियों में जब धूप बहुत ज्यादा तेज होती है उस टाइम आफ्टरनून की सनलाइट मत लीजिएगा, फायदे की जगह पे नुकसान होगा। उसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि एक्यूप्रेशर कितनी देर के लिए करें और नाभि सेट करने में कितना टाइम लगेगा। एक्यूप्रेशर आप सुबह, दोपहर, शाम 2-2 मिनट के लिए कर सकते हो। आराम से कीजिएगा और इतना ही दबाइएगा कि आपको दर्द महसूस हो। इतना ज्यादा मत दबा देना कि रोना आ जाए या फिर चिल्लाहट निकल जाए या ज्यादा पेन होने लगे। तो एक्यूप्रेशर सुबह, दोपहर, शाम आप 2-2 मिनट कर सकते हो। खाली पेट करोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। कभी कोई सिम्टम्स को आराम देने के लिए इमरजेंसी में करना है तो किसी भी टाइम कर सकते हो। नाभि को सेट करने में अगर किसी को जस्ट डिस्प्लेसमेंट हुई है तो 3-4 दिन में सेट हो जाएगी, और अगर किसी को क्रोनिक डिस्प्लेसमेंट हो रखी है तो जिस तरीके से आपको सिखाया गया है उस तरीके से नाभि को ठीक करने का प्रयास करते रहोगे अपनी ट्रीटमेंट के साथ साथ, तो 10 से 15 दिन के अंदर सेट हो जाएगी और आप पहले की तरह हेल्दी होने लगोगे। तो ये सभी आपके मेजर क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं। किसी का कोई और डाउट रह गया हो तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना या मेरे को पर्सनल मैसेज कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।